x का मान निकालना है तो यहां पे लिख देंगे सबसे पहले सॉल्यूशन यानी कि हल। ठीक, नाउ इसको मैं वैसा ही वैसा ही ऐसे करके उतार दूंगा। तो यहाँ पे कैच है, इसको मैं इस पर सेट करके लिख सकता हूं इसे। इसका क्या होता है, am इंटू an, गुणा में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है। लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, बेस यानी कि आधार सेम होना चाहिए। ये जो है ना जिस पर मैं अभी मार्कर चला रहा हूं इसको बोलते हैं बेस, हिंदी में आधार। यहाँ पे देखिए ए है और यहाँ भी क्या है, ए है, बेस आधार यानी कि सेम है। तो पावर जोड़ देंगे, पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको मैंने जोड़ा तो ये आया, इसको तोड़ा तो ये आया, हो गया ना। तो आप हालांकि बगल में आप रूल नियम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करके लिखूंगा तो कोई दिक्कत, ऐसे करके लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकता हूँ। पूछे भाई, क्योंकि देखिए 2 3 है 1 3, 2 ए है तो 1 ए हुआ ना। तो 2 3 है तो 1 3, यानी कि इसका भी बेस यानी कि आधार 3 है, इसका भी बेस यानी कि आधार 3 है। तो 2 3 तो 1 3 और गुना में पावर जुड़ता है, ठीक है। तो ये x और इसका 243 जुड़ जाएगा दोनों। तो ऐसे तो आप बगल में शो कर सकते हैं, बता सकते हैं किसको आपने किस पर तोड़ा, ऐसे करके। ये हो गया आपको ऐसे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ऐसे करके ये नियम होता है, रूल होता है। तो ये रहेगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, और ये रहेगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक ही बात हुआ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये वाला ये किसके जैसा लग रहा है देखने में, ये लग रहा है इसके जैसा देखने में, इसलिए ये मैंने लिखा, उसके बाद ये लिखा, तो उल्टा पुल्टा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। ये स्टेप तो हो गया। अब आगे क्या करेंगे, आगे इसको आप अच्छा से बगल में लिख दीजिएगा। अब ये रहा आपका 2 का पावर 300, 3 का पावर 243, ठीक। अब देखिए, अब जिसका पावर मतलब जिसका वैल्यू निकालने का रहेगा, एक्स का वैल्यू निकालना है। हालांकि एक्स के जगह पे ऐसे लेके जाए तो कुछ भी रह सकता है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो आप इसको ये जो अभी लिखे हैं इस लाइन को आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके लिख सकते हो। इसको आप इधर बुला लोगे, जब बराबर गुना में है, जब बराबर इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में बटा मतलब भाग, ठीक है। ऐसे करके आप इसको शो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर इसको एज इट इज उतार सकते हो। मैथमेटिक्स का रूल होता है कुछ भी करे फर्क न पड़े, कुछ भी करे फर्क न पड़े, ऐसे करके आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, नीचे में कुछ नहीं तो एक है, नीचे में कुछ नहीं तो एक, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो देखो ये आया ना, मतलब कैंचिया गुना करना है, कैंची जैसा गुना करना है, कैंची जैसा गुना करना है। कैंचिया गुना बोलिए, तिरछी गुना बोलिए, तिरिया गुना बोलिए, वर्ग गुना बोलिए, या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलिए, एक ही बात हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गौर से तो ऐसे करके गुना करेंगे, ऐसे क्रॉसिंग, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो देखिए आ गया, इसको ऐसे गुना किया ये आ गया। तो मैंने कोई गलती नहीं किया, तो इसको मैंने एक साइड बुला लिया, एक्स वाले को एक जगह, क्योंकि एक्स का मान निकालना है, ठीक है। अच्छा, इसको इधर छोड़ दिया, तो मैंने कुछ गलती नहीं किया। इसको मैंने ब्रेक डाउन तोड़ूंगा तो इसी ऊपर का आ जाएगा, ठीक है। हर एक नीचे का लाइन को सॉल्व करके ऊपर का आना चाहिए, ठीक। अच्छा, नाउ अब यहाँ पे एक और नियम, एक और रूल लगाएंगे, नियम लगाएंगे। वो ये है, देखिए ऐसे, तो यहाँ पर भी ये ऐसे। अब क्या खास बात है, दोनों में खास बात यह है कि यह है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये अंश और हर, दोनों में खास बात क्या है, बेस यानी कि आधार अलग अलग है। देखिए ए है, बी आधार अलग अलग है, लेकिन पावर यानी कि घात एक जैसा है ना। देखिए इसका पावर m है और यहाँ पर भी m एक जैसा है। तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या खास बात है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 7 है, तो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं। खास बात क्या है, दोनों का पावर सेम है, एक चिपका सकते हैं। तो यही कंसेप्ट, यही बड़ा कंसेप्ट यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे ये हो गया आपका x/3 हो या ना। आप देखिए यहाँ पे क्या है, x है, तो आप एक x यहाँ पे चिपका सकते हो या ना। अच्छा, फिर इसको ऐसे करके उतार सकते हैं, इसको ऐसे करके क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। इसके आगे क्या करेंगे, इसको फिर से उतार देंगे, क्लियर। अब मैं ब्रैकेट ले लूंगा, अब कोई भी ब्रैकेट ले सकते हैं, लेकिन देखिए ये और ये मतलब फिर मैं यही वाला ब्रैकेट ले लूंगा तो दोनों एक जैसा हो जाएगा, तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। अब ऐसे करके ब्रैकेट ले लेना, इधर भी, हाँ इधर कोई भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर चाहते दोनों तरफ सेम लेना तो ठीक है, सेम ले लो, ठीक। अच्छा, नाउ यहाँ पे चिपका देंगे 1/3, यहाँ भी चिपका देंगे 1/3, ताकि ये आसानी से और छोटा हो सके।
अब 1/3 की जगह पर कुछ भी दे सकते हो आप। देखिए हालांकि और भी तरीका से ये बनेगा, फिलहाल मैं एक तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो 1/3 दिए तो मैं कुछ गलती नहीं किया, क्यों? क्योंकि देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो उड़ गया, ये जो ऐसे करके हट गया तो वापस वही आ गया, वही आ गया। इसलिए मैंने कुछ गलती नहीं किया। जैसा कि मैंने बताया मैथमेटिक्स का रूल होता है, कुछ भी करे फर्क ना पड़े, 1/3 इधर भी चिपका देंगे, 1/3 इधर भी चिपका देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे एक और नियम लिख दोगे आप बगल में, ये रूल में है, ए से लेके जेड तक कुछ भी आप चिपका सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप लिख सकते हो। कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना, तो m गुने n, यानी कि m गुने n, यहाँ पे देखिए गुना छुपा हुआ है, आराम से गुना कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे उतार दीजिएगा आप, ऐसे करके उतार दीजिएगा। अब इसको गुना करेंगे तो x को गुना करेंगे 1/3 से, नीचे में ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना करेंगे, तो ऐसे ऐसे करके गुना करेंगे तो x/3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं चिपका दूंगा x/3, चिपका दूंगा। कैसे? देखिए इसको मैंने यहाँ पे उतार दिया। अब ये x और कोई भी ब्रैकेट का मतलब, कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना, तो x और ये गुना, इसको मतलब x को गुना के इससे ये वाला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नाउ फिर यहाँ पे 3, अब इस दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 81। अब पूछे कैसे? कैसे? देखिए 243 तो 243, ठीक है। देखिए कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना, कोई भी ब्रैकेट यानी कि कोष्ठ का मतलब गुना 1/3, ठीक। नीचे हम कुछ नहीं तो एक तक इसको काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 3 कम 3, 3 × 24, 3 कम 3, 81 आराम से। कैसे 81 हुआ ना, 81 चिपका दिए, होया ना। अच्छा यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक देख लीजिए। अच्छा अब देखिए मुझे कुछ भी करके क्या करना है, नीचे में 3 है ना, तो इसके भी नीचे में हमको 3 देना है, ठीक है। बात समझे ना। ये देखिए x/3 है, इधर बट्टा में है, इसको भी मैंने बट्टा में करना है, ठीक है। ये बट्टा में तो इसको भी बट्टा में करना है, लेकिन ऐसा बट्टा में करना है जो नीचे में 3 आ जाए। तो उससे होगा क्या, वो देखिए उससे होगा क्या कि नीचे में भी अगर 3 आ जाएगा, नीचे में भी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा वो अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगा, क्या करूंगा? कंपेयर। तभी आप कंफ्यूजन न करते हुए मैं आपको अभी इतना कहना चाहूंगा कि ये बट्टा में है, इसको भी बट्टा में करेंगे, कुछ ऐसा बट्टा में करेंगे कि इसके नीचे में 3 है तो इसके भी नीचे में 3 आना चाहिए। ऐसा मैं क्यों करूंगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पहले देख लीजिए, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे आगे, अब इसके आगे इसको आपको टच नहीं करना है, ऐसा कैसा ही उतार देना है, एज इट इज ऐसे करके आपको उतार देना है, ठीक बात है, उतार देना है। अब ये जो है 3 को, इसको आप कुछ समय के लिए हटा दीजिए, 81 को कुछ समय के लिए हटा दीजिए, हटा दिए। 3 है तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 81/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये जो नहीं तो एक लेना, अगर आप बढ़ाओगे इसको आप ऐसे करके कर दो, देखिए, ठीक। चलिए ये हो गया। अच्छा इसको आप ऐसे करके लिख दो, 3, 81 को आप लिख सकते हो 3 × 27 लिख सकते हो, ठीक हुआ। 3 × 27 तो कितना हो गया? 81। मैंने कुछ गलती नहीं किया, हालांकि उल्टा पुल्टा कर सकते हो, ऐसे करके लिख सकते हो, ऐसे करके लिख सकते हैं, हो ना, हो ना। अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत? ओके। अब इसके आगे अब इसको जैसा कि मैंने बताया, इसको टच वच नहीं करना है, इसको सेम टू सेम रहने देना है, छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकता हूँ। कैसे? देखिए 3 × 27, तो इसको तो ऐसे करके लिख सकता हूँ ना, देखिए यहाँ पे रूल नियम लिखा है मैंने, ठीक है। अब इसे मैं इसको ऐसे करके उतार दूंगा, यहाँ पे 3 को 3 बार लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 27। अब फिर इसके ऊपर में अलग से 27, ठीक। अच्छा फिर से इसको उतार के अब कुछ समय के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, कुछ समय के लिए। ये 27 है, तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 81/3। कुछ मैंने गलती नहीं किया, जैसे कि मैंने बताया मैथमेटिक्स का रूल होता है, कुछ भी करे फर्क ना पड़े। क्यों? देखिए 3 और 81 मैं भाग दूंगा, 3 दूना 6, ठीक, 3 7 आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 27 है, कुछ मैंने गलती नहीं किया, क्लियर। अच्छा नाउ ब्रैकेट देखिए, ये जो यहाँ पे 27 मैंने हटा दिया था वापस से चिपका दूंगा, 27 का पावर यानी कि 27, यहाँ पे क्या हो गया? 27 हो गया, होया ना। अच्छा क्लियर। अब देखिए फिर इसको मैं उतार दूंगा ऐसे करके, ठीक। फिर इसको अभी आपको टच नहीं करना है। अब ये 27 को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, 27
27 को मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, गुना 3 दे दूंगा, फिर इसके नीचे में 3 दे दूंगा। कोई गलती मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया गलती? मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं इसको जो सॉल्व करूंगा तो ऊपर का आ जाएगा ना। और कुछ समय पहले मैंने आपको क्या बताया था, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है कि ये वाला सेम हो बट्टा में। देखिए ई वाला बट्टा में, ई वाला बट्टा में, ठीक है, हो जाए ना। ई वाला भी बट्टा में, इसको भी बट्टा में करना है, दोनों और सेम जैसा करना है, ठीक है, एक जैसा। देखिए आ गया, ये 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 27 हुआ। अब आप बोलोगे हम तो कुछ भी देते, 5 भी देते, ठीक है, तब भी 27 आता। सही बात है, 27 है, 5 भी देते मान लीजिए, ठीक है, फिर भी कट के 27 आता। हम 3 क्यों दिए? तो 3 इसलिए दिए क्योंकि देखिए यहाँ पे नीचे में 3 है, तो नीचे में 3 करने के लिए घुमा फिरा कर ऐसा मैं तैयार किया, मतलब आप कह सकते हैं जुगाड़ लगाया, तरकीब निकाला कि इसके नीचे में 3 है तो इसके भी नीचे में 3 आया। ऐसे करके आप चीजों को समझ सकते हो। तो है ना कहावत एक, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, तो प्रैक्टिस से ही सब हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया आपका x/3। फिर ऊपर में ऐसे करके उतार देंगे। अब ना हो अब यहाँ पे इसको ऐसे करके उतार देंगे, ठीक। अब देखिए 27 गुने 3 में कितना हो जाएगा? 81 अब बटे कितना हो गया? 3 हो गया। देखिए बन गया, सवाल बन गया। अब यहाँ से आपको एक स्टेप लिखना पड़ेगा, वो ये है। अब यहाँ पे एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल एकदम अच्छा खासा बन गया। देखिए क्या है? x है, यहाँ पे देखिए 81 है, 3 है, ये वाला भी बट्टा में, ये वाला भी बट्टा में, इसका 3 है, इसका 3 है। अब बताइए x के ये जो इस साइड है, बराबर के इस साइड, घसरा नहीं है, बराबर के इस साइड x है, तो इधर x के जगह पर 81 है, इधर x है, इसके जगह पे 81 है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे बाय कंपैरिजन, कंपेयर कर रहे हैं, बाय कंपैरिजन, ठीक है, तुलना करने पर। क्या चीज? तुलना करने पर क्या पा रहे हो कि इसमें जहां x है वहां यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इधर जहां पर x है इधर वहां पे x के जगह पे 81 है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 81 हो गया। तो यहाँ पे दोनों और कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो यहाँ पे जहां x है इधर ये साइड, वहां x के जगह पर 81 है, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 81 है, ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 81 है, तो लिख देंगे बाय कंपैरिजन, यानी कि तुलना करने पर x का मान क्या हो गया? 81। आंसर हो गया ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? फाइंड x, यानी कि x का मान निकालना है, तो निकाल दिए, x का मान 81 हो गया, 81 आंसर हो गया, ठीक, फिनिश।